अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। आपने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है। और मैं रोज कह रही होती हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करने की रफ्तार बहुत स्लो है आप लोगों की। और चैनल की जो हमारी वीडियो होती है उसकी पूरी तरह देखिएगा। देखिए, हम इतनी मेहनत करके रोज वीडियो बना रहे होते हैं, तो जरा आप देखा करें, हमें फीडबैक दिया करें उसके ऊपर। आज हम बात करेंगे, एक सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक तो जी लाहौर के अंदर जो नवाज शरीफ हैं वो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है, उसपे भी हम बात कर लेंगे। फिर आज इमरान खान के वकीलों को साइफर केस के अंदर बड़ी वो झाड़ पड़ी है, जज से क्यों पड़ी, उस पे भी बात कर लेंगे। और फिर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वजह क्या है वो आपको बताते हैं। और शाह महमूद कुरैशी, जिसके ऊपर हमेशा से एक शक रहता है, ज़हीर को बड़ा शक है आज उनके ऊपर, शक की वजूहात क्या हैं, वो भी आज हम इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? इस्लाम, बहुत शुक्रिया। ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, जो साइफर केस है उसके अंदर जो जज हैं, जज गुल औरंगजेब हसन, उससे हमेशा पीटीआई को रिलीफ मिलता है। तो पीटीआई साइफर केस के अंदर उनके पास गई है कि जी ये एक तो कहा गया कि 4 हफ्तों के अंदर तहकीकात को मुकम्मल करें, फिर ये मसले हो रहे हैं, वो सारी चीजें जो लेके गए, जो तहकीकात चल रही है, जिस तरह से ट्रायल चल रहा है, रजिस्ट्रार ने इतराजात लगाए, गुल हसन औरंगजेब साहब ने इतराजात को दूर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद गुल हसन औरंगजेब ने वकीलों को झाड़ दिया। ये इमरान खान के वकीलों के ऊपर लोगों को शक बड़ा रहता है। अब तो उनके अपने पसंदीदा जज ने भी उनको झाड़ दिया कि भाई आप मामलात खराब कर रहे हैं। नहीं, ये बात ठीक है कि ये शुरू से मामला अजीब-सा है। अजीब-सा इस तरह से है कि पिटीशन कोई लेके जाता है, ट्रायल के लिए कोई जाता है, दरखास्त कोई देता है और वो पेशी के लिए फिर कोई और वकील जाता है। पहले सुलेमान सफदर थे, फिर सुलेमान अकरम राजा चले गए। तो ये सबसे पहली बात तो ये थी और ये इवन जज साहब ने खुद भी कहा है कि जिस वक़्त उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें कि कल सारा कुछ आज पहले जो कल वाला था बुध वाले दिन जो कुछ हुआ, उसमें सुलेमान अकरम राजा जो हैं और वकील जो दूसरे हैं वो इवन फैसला भी पढ़ के नहीं आए थे सही तरह। तो ये पहले हम्म। उन्होंने कहा कि ये आप तो फैसला भी सही तरह नहीं पढ़ गए। आज फिर उन्होंने उनको एक किस्म की बताया कि आप मतलब क्या करते फिर रहे हैं, जब चीजें आपको पता नहीं है ठीक तरीके से। आप 14 दिसंबर के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो भी ठीक तरीके से नहीं पता था। फिर उसके साथ उन्होंने जब कहा कि हम कल की तारीख डाल देते हैं, यानी कि जुमे का दिन है कल, कल की तारीख डाल देते हैं। आपको भी पता है कि आगे मंडे को 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को छुट्टी होती है। तो सलमान अकरम राजा को ये भी नहीं पता था कि 25 दिसंबर, उन्होंने कहा जी सोमवार की डाल दें। वो कहा जी आपको पता है सोमवार वाले दिन क्रिसमस मनाई जा रही होगी यहाँ पे। तो फिर उन्होंने तो कहा फिर कायद इस तरह आजम करें। डे भी है ना, कायद आजम अच्छा, डे भी है। कायद-ए-आज़म डे भी है। अब उनके मेन वकील साइफर ट्रायल में हैं, वो हैं सुलेमान अकरम राजा साहब। सुलेमान अकरम राजा साहब के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये नहीं है कि चेयरमैन का या बानी चेयरमैन का जो मुकदमा लड़े, बल्कि उनके लिए ये अहम है कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाने हैं। लाहौर से, कागज हाँ हाँ। में भी मैं एक चीज ऐड करता चलूं, ये भी एक किस्म की ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि शफकत महमूद के हलके में मेरे ख्याल में सुलेमान अकरम राजा साहब कागजात नामजदगी दाखिल करवाने जा रहे हैं। तो हम अपने दोस्तों को ये भी बता दें, शफकत महमूद साहब, आपको भी शनीला पता है कि 2013 में वो ये कहते फिरते थे कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि मेरे हलके में आगे इलेक्शन लड़ जाते, क्योंकि अयाज सादे के मुकाबले में हार गए। हालांकि शफकत महमूद साहब की अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब शफकत महमूद साहब वो के लिए बड़ा बिल्कुल शफकत महमूद के हलके की हम बात कर लेते हैं ज़हीर। उसके अंदर जो डिफेंस का कुछ एरिया आता है और मॉडल टाउन वगैरह, इस तरह के वो हलके हैं जो अर्बन लाहौर के हैं। वहां पे इमरान खान का बहुत सपोर्टर और वोटर है, वो बड़ी सेफ एक सीट है। अगर सलमान अकरम राजा उसके ऊपर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस सीट को, क्योंकि 2013 में भी वो सीट जीती गई है, 2018 में भी वो सीट जीती गई है। तो सलमान अकरम राजा जो है बड़ा सेफ खेल रहे हैं। वो तो चाह ही नहीं रहोगे कि बानी चेयरमैन बाहर जो है वो निकले, मैं उनके केस को देखूं, उनको अपने कागजात नामजदगी की ज्यादा हो, क्योंकि बड़ी सेफ सीट है और वो एमएनए बन जाएंगे। ये भी बड़ी उनके लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि आमतौर पे ना कोई उनका वोट बैंक है, ना कोई उनको जानता है। टीवी टॉक शो से निकले तो उनके उस हल्के जिसमें वो खड़े हो रहे 12 लोग भी उनको नहीं जानते होंगे कि ये कौन सा बंदा आ गया। जाहिर है वहां पे वोट बैंक इमरान खान का है। तो उनका ये इस ताल्लुक गुजर खान से है मेरे ख्याल में। उनका ताल्लुक गुजर खान से है। और जो शफकत महमूद वाली सीट पे एक चीज मैं और ऐड करता चलूं, आपको याद होगा इमरान खान साहब जो है कंटेनर से गिरे थे, तो वो भी शफकत महमूद के हल्के में गिरे थे जाके। और शफकत महमूद साहब को ये एक खुशफहमी थी या एक अपनी तरफ से था कि मैं जीत सकता हूं लाहौर में। चेयरमैन साहब जो है वो हार गए थे, उनको ये भी था। लेकिन अब शफकत महमूद साहब किसी जगह पे भी आगे नहीं आए, वो हर जगह पीछे पीछे थे। आपको याद होगा यास्मीन राशिद साहबा को दे दिया गया था पंजाब की सदारत का वो जो था इनसे लेके, हाँ। क्योंकि उस वक्त जब इमरान खान 9 मई से बहुत पहले की बात है, इमरान खान साहब इससे इनसे मुतमिन नहीं थे। खैर ये इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे किस अच्छा, उम्मीदवार को टिकट दिए। इसमें मैं केस की भी बात कर लूं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट
जज, उन्होंने भी पीटीआई वालों को कहा था कि आपने अपना केस खराब कर दिया है। आपको ये था कि पहले आप लोग नीचे से रिलीफ लेते, फिर हमारे पास आते और एक दफा ट्रायल तो होने दें, ट्रायल हो जाए तो फिर आपको रिलीफ मिलेगा। आप ट्रायल रुकवाने पे चले जाते हैं, फिर आपका यहाँ से रिलीफ जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो है ना, ये साइफर वाले ये काम बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं वकील इनके। उसमें साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ तो चले जज अबुल हसनात के ऊपर, उसके उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके ऑर्डर जो पास हुए हैं उसके ऊपर सवालात अपनी जगह पे हैं, लेकिन इनकी वकीलों की तैयारी जो है ना वो ठीक तरीके से नहीं है। इनका क्लियर नहीं होता कि कौन जाएगा आगे, कौन पीछे जाएगा। अच्छा, अब मजे की बात है कि पहले सुलेमान सफदर साहब थे, फिर सुलेमान अकरम राजा साहब आ गए। जब सुलेमान अकरम राजा साहब को कल का डेट दी, उन्होंने कहा जी मैंने तो कागजात नामजदगी दाखिल करवाना है, तो वो इस तरह पता चला जैसे जल्दी में नहीं है। अब उन्होंने फिर कह दिया कि कल मेरी जगह कोई और पेश हो जाएगा, यानी कि तैयारी किसी ने की हुई है, फिर मतलब आर्गुमेंट किसी ने तैयार किए हुए हैं, पहले दरखास्त किसी और ने दी थी, आर्गुमेंट आगे सुलेमान अकरम राजा ने तैयार किए। अब मुझे नहीं समझ आती कि कल दूसरा वकील आगे इनकी जगह आके क्या करेगा, और फिर जज साहब का आगे से क्या रिएक्शन होगा जब उनको भी ज़ाहिर है किसी न किसी जगह पे उन्होंने कह देना कि मेरी तैयारी नहीं है, ये मुझे फलानी चीज चेक करने दें, तो फिर आगे अच्छा, वो मजीद इसी आगे तरह इसी के साथ हम चलते हैं तोशाखाना केस की तरफ भी चलते हैं। जो तोशाखाना केस है, उसके अंदर भी जो इमरान खान की वकील गए, उन्होंने कहा जी सजा मुअत्तल कर दें, तो उन्होंने कहा कि जी सजा मुअत्तल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका मतलब कि इमरान खान की नाअहली बरकरार है और इमरान खान जो 3 हलकों से केस लड़ना चाह रहे हैं, अब वो नहीं जीत सकेंगे। हाँ, ये बात अच्छा, ये वैसे एक चीज है जीत नहीं इसमें सकेंगे, सॉरी मैं ये कह रही हूँ, जीत नहीं सकेंगे, मेरे मुंह से गलत निकला, यानी कि वो इलेक्शन में भी कंटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी सजा मुअत्तल नहीं हुई है। एक फैसला मुअत्तल हुआ है एक चीज का, उसमें ये चीज समझ बिल्कुल नहीं आती कि आप कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं हुआ, अब उसकी सजा मुअत्तली के हवाले से आप उसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे। आप इधर जिस तरह आपने मियां गुल हसन नहीं, औरंगजेब का नाम लिया है, एक यहाँ पे मिनट, आप नहीं नहीं, एक बात मुझे बताएं। नहीं नहीं, एक मैं चीज पूछूं, आमिर फारूक साहब ने कि अपने फैसले में जो जमानत का दिया तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि फैसला ठीक नहीं है? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था ना ट्रायल के अंदर शुकूक व शुबात है, इस वजह से जमानत दी है, लेकिन फैसले के ऊपर तो अभी कोई उन्होंने जजमेंट नहीं दी ना। की जो बुनियाद क्या है कि ट्रायल के ऊपर शकूक व शुबात है। जब ट्रायल के ऊपर शकूक व शुबात है तो कैसे कहा जा सकता है कि सजा ठीक है? फिर तो सबसे बड़ा ठीक है, सवाल ये तो तो ये उठता है, हाँ, ये आप जज कह अरशद मलिक के केस में भी नवाशी के साथ भी हुआ था। तो सजा कैसे ठीक होगी? नहीं, मैं कह रही हूँ जज अरशद मलिक के मामले में भी यही था ना कि उसकी ऑडियो भी उसकी वीडियो भी आ गई थी और आपने जज को मिसकॉन्डक्ट पे हटा भी दिया था कि लेकिन नवाशी की सजा मुअत्तल नहीं की थी। तो मेरे ख्याल में वो ट्रायल चलेगा तो उसके बाद ही सजा जो है मुअत्तल होगी, और अभी सिर्फ मुअत्तल कर दी जाए ये जिस तरह चीफ जस्टिस, अब इसी से रिलेटेड मैं एक चीज ऐड करता चलूं, आपने जिस इसमें तरह मैं मियां एक बात मैं ऐड कर दूं, जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे, उनकी जजमेंट एक मौजूद है कि आपने जमानत के केस के अंदर जो असल केस है उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं देनी, बल्कि वो तो ये कहते थे कि ट्रायल से पहले आप जमानत भी ना दें। जब नवाशी का कोई जमानत हुई थी एमन फील्ड में तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे। आसिफ सईद खोसा साहब को आप उनके किसी फैसले से एग्री तो करती हैं, खा वो इमरान नहीं, खान के खिलाफ मैं नहीं नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो नीचे की हाई कोर्ट को भी शायद उसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं ट्रायल में इसमें शुकुको शुबात हैं, ट्रायल उनको सही नहीं लग रहा तो आप सजा मुअत्तल कर दें। एक चीज और भी ऐड करता चलूं कि वो जिस तरह अंग्रेजी में कहता है ना कि जस्टिस नॉट ओनली बी डन बट सीम टू बी डन, तो जो इनका कंडक्ट था आमिर फारूक साहब का, अभी तक रहा है 4-5 मामलात में, उसके ऊपर सवालात उठते हैं कि ये क्या फैसले सही सुना रहे हैं, और यही वजह है। ये एक चीज मैं और ऐड करूं कि पहले वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए, अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कि हमें अभी तक इंतखाबात नहीं मिला, वो भी आज की ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए, बल्कि और उन्होंने पेशावर हाई पूछा है कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे। फैसला करेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो वहां पे जाहिर है उन्होंने एज ए वकील भी क्योंकि जाना है, उनके सामने पेश भी होना है, तो वहां पे थोड़ी सी उन्होंने डंडी जरूर मारी है कि क्यों नहीं गए जी, वहां पे गिरफ्तारी का खदशा था, तो ये बहाना लगाया है। हालांकि वो गिरफ्तारी का खदशा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इनसे एग्री नहीं करते, अगर मियाँ अपने आमिर फारूक के आगे आमिर चीफ फारूक, जस्टिस के आगे कर लगेगी जाके। अच्छा, एक जहीर हम जरा जल्दी जल्दी अपना तीसरा जो टॉपिक है उसको कर लेते हैं कि एक सर्वे आया है, तमाम चैनल्स के ऊपर चला है, लोगों ने उसके ऊपर व्लॉग भी किए, ओपिनियन फॉर सेंटर फॉर ओपिनियन एंड रिसर्च वालों का। उन्होंने 2018 में भी किया था और अब 2024 में भी किया है, तो उनके अपने जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं
उसके मुताबिक 2018 में नवाज शरीफ की लाहौर के अंदर थी 43% लोग कह रहे थे वोट देंगे और इमरान खान का 32%। अब इमरान का 29% आ गया, नवाज शरीफ का 46% गया। इससे ये पता चल रहा है कि नवाज शरीफ का वोटर जो शोर डाला जा रहा था कि लाहौर में तब्दील और ये वो, उसका वोटर इंटैक्ट है लाहौर में इस सर्वे के मुताबिक। अच्छा देखिए, सर्वे में हमेशा से ये होता है, ये मेरा मानना तो हमेशा से ये है कि जब वो पीटीआई के हक में आता है तो नून लीग कहती है कि सर्वे से कुछ नहीं होता। इसी तरह जब वो नून लीग के हक में आता है तो वो पीटीआई के, क्योंकि अच्छा उसमें नून सैंपल लीग ने अभी तक अच्छा नून लीग ने अभी तक इस सर्वे को ना तो शेयर किया कहीं पे, ना कोई इसकी वो बात करें, क्योंकि आजकल इतने सर्वे हो रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ ये कि जो एक जाहिर चीजें होती हैं, सारी दुनिया इसको डिस्कस करती है, सारी दुनिया में सर्वेज होते हैं इलेक्शन से पहले, और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सैंपल साइज होता है तो उसके मुताबिक करते हैं। लेकिन इस सर्वे वालों ने 2018 से 2024 के दरमियान जो किया है और एक अपना एनालिसिस दिया, उससे ये लग रहा है कि लाहौर में नवाज शरीफ का वोटर इंटैक्ट है। जाहिर वो 8 फरवरी में हमें नजर आ जाएगा। और इवन सुहेल वड़ाइच भी ये बात कहता है कि 14 में से 8 सीटें तो नवाज लीग आसानी से निकाल लेगी, 6 के ऊपर मुकाबला होगा। नहीं, बिल्कुल, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको पता है कि हबीब अकरम समेत बाकी लोग भी, अभी मंसूर अली खान भी मेरे ख्याल में शुरू हो जाएंगे, ये रोड के ऊपर निकल के जाके प्रोग्राम करते हैं लाहौर के ऊपर। उसको अनएडिटेड अगर चलाया जाए तो फिर आपको पता चल जाएगा। एक सैंपल होता है जो ऑडियो पे किया जाता है, एक सैंपल होता है को पता नहीं आप किस में डिवाइड करते हैं, ताजिर बरादरी में करते हैं, किस में करते हैं। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो जब अभी इलेक्शन कैंपेन चलेगी, सारे मीडिया वहां पे जाके पूछेगा। मुझे एक चीज लॉजिकली समझ इसलिए नहीं आती कि पंजाब के अंदर एक पहले ये ट्रेंड एक समझा जाता था कि इमरान खान कभी वजीर आजम नहीं बन सकते, और पंजाब की ये सोच है कि जो बंदा वजीर आजम नहीं बन सकता या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो उसको वोट नहीं डालते। अब एक दफा वो वजीर आजम बन चुके हैं, वजीर आजम न सिर्फ बन चुके हैं बल्कि वजीर आजम बनने के बाद वो सजा भी काट रहे हैं। यही सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में मुजलूमियत का कार्ड भी चलता है और मुजलूमियत वाले बंदे को वोट भी पड़ता है। तो जिस तरह मैंने आपको इकरारुल हसन का और शहजाद इकबाल के प्रोग्राम का और इवन मुनीब फारूक के प्रोग्राम का हवाला दिया था, आपको याद होगा, जिन दिनों में 21 अक्टूबर के बाद एक ये चला था सारा कुछ, तो उसमें समा की कैंपेन समा की कैंपेन बड़ी एंटी नवाज चल रही है, क्योंकि जाहिर अभी तक 40 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। आप उनके कैप्शन जाके देखें, तलत हुसैन ने स्टूडेंट के साथ प्रोग्राम किया, वहां पे कोई स्टूडेंट जो था वो इमरान खान के हक में नारे नहीं लगे, और वहां पे उन्होंने उनकी सोशल मीडिया टीम ने वो सोशल मीडिया पे शेयर की हुई थी क्लिप, जिसके अंदर था कि आके उसने इमरान खान के हक में नारे लगा दिए गए ये वो, और मैं पूरी वीडियो इसी चक्कर में देखने के लिए गई। कर दूं, मैंने तुल्ला साहब की वो वीलॉग भी देखी थी, और तुल्ला साहब ने जिसमें अपनी ऑडियो चलाई जो कि पीटीआई के किसी बंदे से मुखातिब है। यानी उन्होंने कहा था कि मैं एक उसको बरकरार रखते हुए प्राइवेसी को, मैं दूसरे बंदे ने मेरे से क्या पूछा, पीटीआई का बड़ा लीडर है, वो मैं नहीं बताता, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि देखे उस वॉइस मैसेज में उन्होंने कहा था कि देखे इस प्रोग्राम को मैं रोक सकता था, ये मेरे पास वीटो पावर थी, मैं प्रोग्राम एयर ना जाने देता, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम को एयर जाने दिया। इसका क्या मतलब था कि वो कहीं ना कहीं फिर पीटीआई के हक में था ना, तो इसी नहीं चीज नहीं को नहीं बुनियाद नहीं बना नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं थी। तो ना एयर जाने देता। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा था, मेरी तो उनसे पर्सनली बात हुई थी, सारे प्रोग्राम के ऊपर प्रोड्यूसर से बात हुई थी, प्रोड्यूसर से। उनका व्यू उनकी स्टेटेड पोजीशन है। स्टेटेड पोजीशन उस पे थी कि तीन बच्चों ने 43 क्वेश्चंस वहां पे बच्चों ने आके किए, जिनमें से 3 ने पीटीआई से रिलेटेड सवाल किए थे, एक ने डायरेक्ट, 2 ने इनडायरेक्ट। फिर एक बच्चे ने आके जो कहा था ना कि आपने यहाँ पे नवाज पीटीआई का कोई लीडर क्यों नहीं बिठाया, वो उसको एडिट कर सकते थे। ये बात उनकी ये थी कि मैं उसको एडिट कर सकता था। प्रोग्राम पूरा देखे, मैंने पूरा प्रोग्राम भी देखा, मैंने वो वीडियोस भी जाके देखे जिनके ऊपर कैप्शन ऐसे डाले गए हुए थे। बाकी बात यह है कि सर्विस डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं, मैं खुद देख रही हूँ, मैंने हबीब अकरम का भी देखा है। अभी उन्होंने सरगोदा के बारे में दिया था कि पीटीआई और नवाज लीग की दोनों सीटों पे उन्होंने 1-1% का बताया था कि पीटीआई को एज है। तो फिर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि हमारे एक तो सिर्फ इन्होंने कोर्ट मोमन में जाके सर्वे किया और 29 यूसीस थी, एक यूसी में किया। मोहसिन को टिकट मिल रहा है? मैंने तो सुना था उनको टिकट ही नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता टिकट उनका कहा, उन्होंने कहा कि जिस ये हल्के में किया वहां पे 29 यूसी थी, इन्होंने एक यूसी में जाके किया कोर्ट मोमन में। और उसके अलावा बहुत से नवाज लीग के जो वहां के लोगों ने कहा कि हमने साउंड बाइट दिए थे, हमारे साउंड बाइट चले भी नहीं है, प्रोग्राम के अंदर एडिट कर देंगे। तो आपको भी पता कि वो टिल्ट हम कर लिया जाता है। असल में 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि क्या आवाम करती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, सर्वे आते हैं, इवन आप अमेरिका में देख लें, सर्वे सारी दुनिया कह रही थी हिलरी क्लिंटन आ गया ट्रम्प था। बाय द वे ट्रम्प भी नाअहल हो गया है वहां पे कैपिटल हिल के ऊपर अटैक करने के ऊपर। तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि सर्वे होते हैं, आप करें या ना एग्री करें, मैं एग्री करूं या ना करूं, हर चैनल अपने मुताबिक उसको एडिट करके
अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक एंकर उसको करते रहते हैं। चले हम कह रही है कि हर बंदा अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक करता है, तो फिर जो सर्वे है ही गायब है। ये जो दूसरे सर्वे होते हैं इसमें तो कोई पता नहीं है। मैंने एक दफा टॉफियों का सर्वे किया था, मैंने सिर्फ कमर्शियल मार्केट में और मरी रोड पे जाके ट्रेंड पता कर लिया था, कैंडी कितनी चलती है और चॉकलेट कितनी चलती है, बाकी मैंने सारे घर में बैठ के बता लिया था। तो ये सर्वे जो नजर नहीं आ रहा उसके अंदर भी तो दो नंबरी होती है। देखिए बात सुने, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो उनके सर्वेस जो होते हैं वो बड़े ऑथेंटिक होते हैं। आप हर सर्वे को अपने उस पे ना डाल दें कि जो 2 नंबरी आपने किए सब कर रहे होंगे, सब कर रहे जो होंगे। बंदा अच्छा चले मुझे वाले जो बंदे शहबाज शरीफ से जाके जॉब मांग रहे हो, जो बंदे शहबाज शरीफ से आपको जाके अभी कॉन्ट्रैक्ट पता ही नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन ये आपको पता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन किसकी है और आप उसको जो है ना सिबाशी से नौकरियां मांगने का वो करें। मैं आपको पूरे चले सर्वे के ऊपर पूरा विद प्रूफ जो है ना वो मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। हाँ जी जरूर, आप मुझे जरूर दिखाइएगा आपके पास अगर सबूत होंगे, क्योंकि ये सर्वे ना मैंने कराया है, ये मैंने ये शाह महमूद कुरैशी का जो है। आप जल्दी से बात कर लें, 1 मिनट है आपके पास। मैं शुरू से मेरा ये एक है कि शाह महमूद कुरैशी जब पहले गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तार होने के बाद जब वो रिलीज हुए थे, वाहिद शाह महमूद कुरैशी साहब थे जो बहुत भरपूर तरीके से फ्रेश नजर आ रहे थे। बाकी आप मलिका बुखारी की शक्ल देखते, मुश्ताक जमशेद चीमा की देखते, असद उमर की देखते, जिनको शक्ल से नजर आ रहा था कि बहुत ही बुरी पतले हालात है। तो ये उस टाइम और इनके पहले गिरफ्तार हुए थे, इनके घर वालों की तरफ से किसी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था। अब कल कहा गया कि सेक्रेटरी जो है ना उनके उससे कागजात नामजदगी के पेपर छीन लिए गए, अभी भी रिएक्शन नहीं आया। मीडिया ने उनके घर वालों से राब्ता करने की कोशिश की कि आप हमें आगे मौकफ दे। नहीं मैदर पंजोता ने जिन जिनको शिकायतें थी उन्होंने आके कहा है, जब उनको जेन्युइन शिकायत थी कि कागजात नामजदगी वो नहीं लिए या कागजात छीन लिए गए हैं, तो उन्हें आगे रिएक्शन देना चाहिए था। तो मैं हम मेरा ये पॉइंट है कल इस पे डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी शाह महमूद कुरैशी पे हमेशा से डाउट रहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होती। अल्लाह हाफ़िज़।